आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे मोड़ से जहां जिंदगी और मौत के बीच बस एक पतली सी दीवार रह जाती है। हॉस्पिटल में अनु पर होने वाला है एक खतरनाक हमला। अनु को लेकर आर्यवर्धन हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वहीं पर कोई उसकी जान लेने की साजिश रच चुका है। और वो कोई और नहीं बल्कि मीरा है। मीरा की आंखों में ईर्ष्या, दिल में जलन और दिमाग में सिर्फ एक ख्याल, अनु को अब जिंदा नहीं रहना चाहिए। वो गुस्से में कहती है, जाओ हॉस्पिटल और वहीं खत्म हो जाओ। अनु। मीरा अपने गुंडे को भेजती है, जो मास्क पहनकर हॉस्पिटल में दाखिल होता है। वो कमरे में धीरे धीरे आता है, अपनी जेब से एक रुमाल निकालता है जिसमें जहरीला केमिकल लगा होता है। वो रुमाल अनु के चेहरे के पास लाकर रख देता है और अनु धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुलता है। अंदर आता है आर्यवर्धन। वो उस नकाबपोश को पकड़ लेता है और उसकी जबरदस्त पिटाई करता है। आर्यवर्धन गुस्से में पूछता है, किसने भेजा था तुम्हें? गुंडा डर के मारे कुछ बड़बड़ाता है और नाम निकलता है मीरा का। इसी बीच मीरा वहां पहुंचती है और बात पलटने की कोशिश करती है। वो कहती है, सर, ऐसे लोगों की बातों में मत आइए। ये लोग झूठ बोलते हैं। शायद किसी दुश्मन ने अनु को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा होगा। लेकिन अनु के मन में शक की चिंगारी जल चुकी होती है। उसे महसूस होता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ मीरा का खेल है। उसकी बातों और बर्ताव से अब उसे सब कुछ समझ में आने लगता है। इधर कहानी का दूसरा मोड़ आता है। आर्यवर्धन और अनु की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर में साज सज्जा, मेहमानों की चहल पहल और चारों तरफ खुशियों का माहौल। तभी आर्यवर्धन की माँ अनु के घर पहुंचती हैं। वो बड़ी सादगी से पुष्पा जी के सामने बैठती हैं और कहती हैं, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है और मेरे बेटे आर्यवर्धन को भी अनु पसंद है। हम आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आए हैं। ये सुनते ही पुष्पा जी हैरान रह जाती हैं। वो थोड़ा हंसते हुए कहती हैं, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप अपनी छोटी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई होंगी। लेकिन आर्यवर्धन की माँ मुस्कुराती हैं और कहती हैं, नहीं, हम अपने बड़े बेटे आर्यवर्धन के लिए ही आपकी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। ये सुनकर पुष्पा जी का चेहरा बदल जाता है। वो कहती हैं, आपका बेटा अनु से बहुत बड़ा है उम्र में। आप तो खुद अनु की दादी की उम्र की हैं और फिर भी ये रिश्ता मंजूर करने आई हैं। ये सुनकर आर्यवर्धन की माँ तमतमा जाती हैं। खबरदार अगर मेरे बेटे को बुढ़ा कहा। मेरे बेटे की जिंदगी में बहुत दर्द हैं। उसकी पत्नी की कम उम्र में मौत हो गई। वो आज तक अकेला है, उसके कोई बच्चे नहीं हैं। क्या उसे जिंदगी में खुशियां पाने का हक नहीं? पुष्पा जी भावुक हो जाती हैं, लेकिन फिर भी समाज का डर उन्हें रोकता है। वो कहती हैं, अगर मैं इस शादी के लिए हाँ कह दूं तो मोहल्ले में लोग क्या कहेंगे? सब ताने देंगे कि पैसे के लालच में माँ ने अपनी बेटी की शादी एक बूढ़े आदमी से कर दी। आर्यवर्धन की माँ ठंडी सांस लेकर कहती हैं, तुम्हें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम इतना सब संभाल लेंगे कि कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। लोग पैसे देखकर अपनी जुबान बंद रख लेंगे। ये सुनकर पुष्पा जी सन्न रह जाती हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो कहती हैं, अगर अनु को ये रिश्ता मंजूर है तो हम उसके पिता शर्मा जी से बात करेंगे। अंतिम फैसला वही लेंगे। अब सबकी नज़र शर्मा जी पर है। अगर वो शादी के लिए राजी हो गए तो अनु की जिंदगी एक नया मोड़ ले लेगी। लेकिन अगर उन्होंने इनकार किया तो शायद ये रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अनु को अपने पिछले जन्म की कुछ झलकियां दिखने लगती हैं। कुछ धुंधले चेहरे, कुछ दर्द भरी आवाजें और एक अधूरी कहानी। अनु के मन में सवाल उठता है, क्या ये सब वही कहानी दोबारा दोहराई जा रही है? क्या आर्यवर्धन वही व्यक्ति है जिसने पिछले जन्म में भी उसका जीवन उजाड़ा था? कहानी अब अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुकी है। ये तो अभी शुरुआत है। आगे जो होने वाला है वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए रिश्तों के डोरे। हमारे चैनल को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।